देखिए, जहाँ तक ये असम्बली का ताल्लुक था और मैं बहसैत एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी एरिया से, मैंने कोशिश की हर एक सेक्टर को उठाने की। वहाँ पर वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रोड कनेक्टिविटी हो, PHE हो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, टूरिज्म हो। शुक्र है अल्लाह का कि हर एक मुद्दा मैंने उठाया और गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव वहाँ मुझे सिग्नल भी मिली। टूरिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। ऑनरेबल CM साहब खुद इसके मिनिस्टर हैं। मैंने बीरवा मखसूसन बीरवा का, क्योंकि वहाँ जो अभिनव गुप्त की गुफ़ा है, मैंने ऑनरेबल CM साहब से कहा कि बीरवा को एक टूरिज्म विलेज दिया जाए। हमारी मुक़द्दस ज़ियारत है राजस्थान में, उसका मैंने तज़किरा किया। और जो रोड जा रहा है मागाम बीरवा दत्तपथरी, उसको अपग्रेड करने का मैंने सवाल उठाया। एजुकेशन सेक्टर का कुछ हमारे एरियाज़ है जहाँ पर हमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। सनूर कलीपोरा है, राजस्थान है, आरिफ पाथन है। उस सेल एरिया में हमें डेफिशिएंसी ऑफ हायर सेकेंडरीज है, वो सवाल मैंने उठाया। जो हमें खान साहब से कुछ एरिया मिले, तकरीबन 30 गाँव, वहाँ बिजली की बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ पर रिसीविंग स्टेशन का मैंने तज़किरा किया, वहाँ रिसीविंग स्टेशन हमें चाहिए। हेल्थ सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। मागाम हॉस्पिटल को अपग्रेड करना, बीरो हॉस्पिटल को अपग्रेड करना, और जो हमारे PHCs कुछ है जो पूरी अच्छी तरीके से फंक्शनल नहीं है, उनको अच्छी तरीके से फंक्शनल करना। वहाँ जितने भी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना। इसी लिहाज से मैंने सोशल वेलफेयर सेक्टर का मैंने तज़किरा किया, और मखसूस यूथ मेरी प्रायोरिटी है। हमारे यहाँ कुछ ग्राउंड्स है, लेकिन और ग्राउंड्स डेवलप करने के लिए मैंने गवर्नमेंट से सवाल भी किए और गवर्नमेंट से एक्सेप्ट भी करवाया कि तकरीबन 10 ग्राउंड्स हमें डिफरेंट लोकेशन जो है वहाँ उठाने हैं। और मैंने ये भी कहा कि हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। बीरवा में हमारी अच्छी खासी ज़मीन है। मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बने। और ITI हमारे पास 2 डिग्री कॉलेजेस है, लेकिन ITI कॉलेज हमारे पास नहीं है, वो तज़किरा मैंने किया। मैंने हेल्थ सेक्टर में कहा कि हर जगह पर ANM स्कूल्स है, नर्सिंग स्कूल्स है, बीरवा में नहीं है। बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में वो मैंने सवाल उठाया। मागाम एक टाउन है हमारा, बीरवा टाउन है, इनको वाकई रियली मॉडर्न टाउन बनाने का मैंने सवाल उठाया। और बाकी जो मसाइल है पानी का ज़्यादा मेरा ही डिस्कशन था कि जो जल शक्ति में हमने जो भी काम किया, लेकिन ज़मीनी सतह पर लोगों को वो फ़ायदा नहीं मिला। मेरे ख्याल में मेरे ही डिस्कशन पर तकरीबन 2 दिन जल शक्ति पर डिस्कशन हो गया। तो गवर्नमेंट ने एक असम्बली में ऑनरेबल स्पीकर साहब ने एक हाउस कमेटी बनाई कि जो भी जल शक्ति के काम हुए उनको हमें देखें कि अगर इतना पैसा खर्च हुआ है, क्या लोगों को पानी, पीने का पानी मिल रहा है। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का मैंने तज़किरा किया। ब्रिजेस का मैंने हमारे यहाँ गोलर और इसमें गोरीपोरा ब्रिज का मैंने तज़किरा किया। बीरवा ब्रिज वो तो ऑलरेडी हमने प्रायोरिटी पर डाला था। यहाँ एक कान्हुआ का ब्रिज, उसका मैंने तज़किरा किया है। मेरे ख्याल में कोशिश मैंने की कि जितने भी टाइम मुझे मिला, हर एक पहलू जितने भी हमारे ज़रूरी है उनको टच मैंने किया और गवर्नमेंट के नोटिस में लाया। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी हमने सवाल उठाए उनका हमें फ़ायदा ही मिलेगा। देखिए, अगर आप असेंबली का रिकॉर्ड पूरा, आप एक और दोनों बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो, आप देखिए, आप चेक कीजिए, क्योंकि जो भी एक MLA, ऑनरेबल MLA फ्लोर ऑफ हाउस पर बोलता है ना, वो रिकॉर्ड रहता है। हाँ, जो मेरा पहला डिस्कशन था वो पॉलिटिकल डिस्कशन था, क्योंकि वैसे एक जिम्मेदार पार्टी जो पावर में है, हमें अपने हरीफों को
दिखाना था कि 5 साल में या 6 साल में आप लोगों ने क्या किया। जो आपने हमें सब्ज बाग दिखाए थे आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल आपने किया। मुझे अपनी पार्टी की तरफ से डायरेक्शन मिली कि मैं पॉलिटिकल स्पीच करूं, वो पहला मेरा पॉलिटिकल स्पीच था। तो बाकी जो आप ये बोल रहे हैं कि बीरवा के लोग ये कह रहे हैं, आप जाइए और रिकॉर्ड कीजिए। शायद जो मैंने सवाल उठाए मैक्सिमम उसमें 40% 50% मैंने बीरवा के मतलब मैंने रोड डिस्कस किया। जो हमारा मागाम बीरवा बड़गाम वो मैंने उठाया, डिस्कस किया। और बिजली का बहरान मेरे ख्याल में आप जरा देखिए, रिकॉर्ड कीजिए। मैंने ये भी कहा कि बीरवा में एक ट्रेजेडी है कि जो हमारी बिलिंग शुरू हुई है वो एक वक्त 22,000 से शुरू हुई है। नहीं 22,000 मैंने, हाँ आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। और उसका समर हमें मिल रहा है कि अब हमें एक एमनेस्टी मिल रही है। शायद फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये भी हमें विश्वास दिया कि एमनेस्टी मार्च में खत्म होनी थी। He has extended for 1 year। ये क्वेश्चन आप रिकॉर्ड, बातों सब रिकॉर्ड रहता है, यू कैन चेक इट। क्योंकि बिजली का बहरान था, अभी भी है कि हमारी बहुत ही जो कैपेसिटी में नहीं है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरे ख्याल में फिर डायरेक्शन दे दी है बीरवा। आप देखेंगे कि अब जो भी जाता है हमें एमनेस्टी मिलती है उसमें। ये एक वाकई एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है बिजली फीस का। बहुत कर दूंगा। अभी मैंने कहा था गवर्नमेंट से कि हमें बताइए हेल्थ में कितनी वैकेंसीज है, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स। वो फिर मीडिया में भी आ गई। आप जानकर हैरान होंगे कि हेल्थ में तकरीबन 45% पैरामेडिकल पोस्ट्स वैकेंट है। वैसे ही डॉक्टर्स के मैंने ये भी क्वेश्चन उठाया कि हमारे कुछ डॉक्टर्स बीरवा और मागाम के दूसरी जगह पर अटैच्ड है और उसका असर हो गया, वो डॉक्टर्स वापस आने हुए हैं। कोशिश की कि हर एक पॉइंट जो भी मेरे लोगों के हक में है, जो भी मेरी कंस्टिट्यूएंसी के हक में है, मैंने कोशिश उठाई और आवाज